बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि आज की वीडियो में EFI फ्यूल इंजेक्शन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ वो 100 में से 99% लोगों को नहीं मालूम होगी और 1 से 2% लोगों को सिर्फ इसके बारे में पता होगा, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन उनके पास भी नहीं होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर के बारे में। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर तो बहुत आम सी चीज है और इसके बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन नहीं, ये एक्चुअली में काम कैसे करता है वो बहुत कम लोग जानते हैं। और अगर आपको इसका वर्किंग प्रिंसिपल नहीं मालूम तो कभी भी आप इसकी वजह से बनने वाले फॉल्ट ट्रेस नहीं कर सकते। इस वीडियो में हम फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर कैसे काम करता है, इसकी लोकेशन, अगर ये खराब हो जाए तो क्या क्या कंडीशन बनती हैं और किस कंडीशन में गाड़ी में क्या फॉल्ट आता है, इसके साथ साथ क्या लीन मिक्सचर, रिच मिक्सचर और जो इंजन में रैंडम मिस फायर्स के कोड जनरेट होते हैं, इन सब का ताल्लुक भी क्या FPR यानी फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर से होता है और फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर को गाड़ी के ऊपर मैनुअली कैसे चेक किया जाता है, ये सब डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर काम कैसे करता है। फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर का मेन काम फ्यूल को रेगुलेट करना होता है। इसकी लोकेशन ज्यादातर गाड़ियों में आपको फ्यूल इंजेक्टर्स के ऊपर कॉमन रेल पर मिलेगी। बहुत से टेक्नीशियंस के माइंड में यह मिथ है कि फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर का बेसिक काम फ्यूल टैंक से आने वाले फ्यूल के प्रेशर को एक जगह कांस्टेंट रखना है और बाकी का जो फ्यूल है उसे वापस फ्यूल टैंक में भेजना है, यानी कॉमन रेल में फ्यूल के प्रेशर को फिक्स रखना है, ना ज्यादा होने देना है और ना कम। तो फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर बिल्कुल भी ऐसे काम नहीं करता। अब क्या होता है कि जब गाड़ी आइडल या फिर लो RPM पर चल रही होती है तब उसे हाई प्रेशर फ्यूल की जरूरत होती है, क्योंकि लो RPM पर इंजन में जो एयर सक्शन है यानी जो एयर का खिंचाव है वो कम होता है। अब जब फ्यूल इंजेक्टर्स ओपन होते हैं तो उससे निकलने वाला फ्यूल पूरी मिकदार में कंबक्शन चेंबर में नहीं पहुंच पाता। इसी तरह हाई RPM पर इंजन में एयर की सेक्शन बढ़ जाती है। इस कंडीशन में फ्यूल इंजेक्टर से ज्यादा प्रेशर से फ्यूल को इंजेक्ट करवाने की जरूरत नहीं होती, तो इस फ्यूल के प्रेशर को इंजन की स्पीड के हिसाब से ज्यादा या कम करने के लिए फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर कॉमन रेल पर लगा होता है। इसमें एक फ्यूल इनलेट होती है जहां से फ्यूल टैंक से फ्यूल आता है और सेकंड आउटलेट होती है जहां से बचा हुआ फ्यूल वापस फ्यूल टैंक में जाता है। इसके ऊपर एक वैक्यूम लाइन होती है जो कि इंजन के इनटेक से जुड़ी होती है। इसके अंदर डायाफ्राम और स्प्रिंग लगा होता है। अब जब इंजन स्लो RPM पर होता है तो यह डायाफ्राम क्लोज होता है और कॉमन रेल में फ्यूल का प्रेशर ज्यादा होता है और जैसे ही इंजन हाई RPM पर जाता है तो इंजन का वैक्यूम बढ़ने से ये डायाफ्राम ऊपर की जानिब खींचकर ओपन हो जाता है और फ्यूल वापस फ्यूल टैंक में जाने लगता है और ऐसे कॉमन रेल में फ्यूल प्रेशर कम हो जाता है। इसको और आसान करके समझते हैं तो ये है फ्यूल कॉमन रेल। इस वक्त इसमें 45 PSI फ्यूल प्रेशर है। ये हो गया इंजेक्टर और ये है इंजन। फॉर एग्जांपल इंजन इस वक्त 1000 RPM पर है और इंजन में जो वैक्यूम है वो है 10 PSI। तो अब 10 PSI और 45 PSI में 35 PSI का फर्क है, तो यहाँ हमें प्रॉपर फ्यूल को इंजन में भेजने के लिए 35 PSI फ्यूल के प्रेशर की जरूरत है कॉमन रेल में, न कि 45 PSI की। सेम ऐसे ही 2000 RPM पर इंजन का वैक्यूम 20 PSI पर चला जाता है और कॉमन रेल में 45 PSI का प्रेशर है, तो इन दोनों में 25 PSI का डिफरेंस है। अब यहाँ फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर इंजन के वैक्यूम के मुताबिक और ज्यादा ओपन होगा और कॉमन रेल में फ्यूल का प्रेशर 25 PSI पर आ जाता है और यह सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। अब बात करते हैं कि फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर के खराब होने पर गाड़ी में क्या क्या मसले आते हैं। तो फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर खराब होने की 2 कंडीशन होती है। नंबर 1 कि यह ओपन पोजीशन में स्टक यानी जाम हो जाए और नंबर 2 कि ये क्लोज पोजीशन में स्टक हो जाए। अगर ये ओपन पोजीशन में स्टक हो जाए तो फ्यूल हर वक्त वापस फ्यूल टैंक में जाता रहेगा, जिसकी वजह से फ्यूल प्रेशर काफी ज्यादा कम रहेगा। इस सिचुएशन में लॉस ऑफ पावर, लो पिकअप, रफ आइडलिंग, इंजन का देर से स्टार्ट होना, इसके अलावा लीन मिक्सचर का इशू आता है कम फ्यूल जाने से। इसी तरह क्लोज पोजीशन में स्टक होने से कॉमन रेल में फ्यूल का प्रेशर बढ़ जाएगा और इंजन में और फ्यूल जाने लगेगा, जिसकी वजह से बैड फ्यूल इकोनॉमी और रिच मिक्सचर का इशू आएगा। डाटा ट्रबल कोड्स की बात करें तो फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर से रिलेटेड बराह रास्त आपको डाटा ट्रबल कोड्स देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये मैकेनिकली कंट्रोल होता है। इसका ECM से कोई कनेक्शन नहीं होता, लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड ECM 2 कोड्स जनरेट करता है जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर खराब होने पर लीन मिक्सचर का कोड, रिच मिक्सचर का कोड और रैंडम मिस फायर के कोड्स भी जनरेट होते हैं। फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर को गाड़ी के ऊपर मैनुअली चेक करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप प्लायर की मदद से फ्यूल की वापसी की जो लाइन है जो कि फ्यूल टैंक में जा रही है उसे बंद कर दें। अगर फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर ओपन पोजीशन में स्टक होगा तो इंजन में मिसिंग, लो पिकअप और रफ आइडलिंग खत्म हो जाएगी। इसी तरह अगर क्लोज पोजीशन में स्टक होगा
तो रिटर्न फ्यूल लाइन को बंद करने पर इंजन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद है कि आज आपको फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर से मुताल्लिक कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको उस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है तो उस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह गाड़ियों से मुताल्लिक किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर सजेस्ट कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।